हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विथ मी। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज fought. So the Battle of Plassey was fought in 1757। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पूरे 4 पॉइंट्स है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है सेकेंड टॉपिक, जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपका ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इससे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लैंड सेटलमेंट सिस्टम को भी, और एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे टॉपिक को पढ़ ले लीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है लैंड सेटलमेंट सिस्टम इस ज़मींदारी सिस्टम, और सेकंड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर टॉपिक से। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में, जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपके पूरे 5 पॉइंट है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लिमिटेड रोल टू पब्लिक सेक्टर। ये 5 पॉइंट हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक में। लेकिन इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो आपका है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक का। तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें कि टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री एंड टू सेल अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडिया मार्केट एट हायर प्राइजेस। तो आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक का। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ आपको थर्ड पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आपका क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में। आप देखिएगा तो आप एनसीईआरटी में भी आया, सैम्पल पेपर में भी है, आपका रिवीजन एक्सरसाइज में भी है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और आप देखिएगा ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ चुके हैं, आप चेक कर लीजिएगा सैम्पल पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन से, तो इसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हेन द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड, सो द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। और ये भी आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1920 ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड ईयर। तो आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें आपका हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आपके 6 पॉइंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 6 पॉइंट्स, लेकिन आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ खास टॉपिक है नहीं ये बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आप टाइम मिले और फिर आपको कुछ मन करे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी आ सकता है स्वेज कैनाल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि व्हेन the opening of Suez Canal in 1869। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो आ सकते हैं। और रेलवेज में आपका इंपॉर्टेंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रूल ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सो द रेलवे। एंड रेलवे कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1850 में। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन भी बता दिया, तो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। और उसके बाद है रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि रोड्स के क्या फ़ायदे हैं, रेलवे से क्या हुआ, फिर आपके
फिर इस चैप्टर का कंक्लूज़न है और कुछ उसमें है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल इस चैप्टर का कंक्लूज़न है कि इसमें क्या क्या हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर से मिला है। तो फिर इसमें आपको सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चेक ऑन फेमाइंस, शिफ्ट मॉनिटरिंग इनकम, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। तो अगर आता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल में, तो आपको ये नहीं है कि आप बुक के पॉइंट्स लिखे, लेकिन साथ ही साथ आपको फर्स्ट चैप्टर तो ज़रूर इंक्लूड करना है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप फर्स्ट पॉइंट ज़रूर ही अपने नोट डाउन कर लीजिए और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप इसे ज़रूर लिख के आइएगा। और बाकी सारे ये सब हैं, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं या फिर इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉइंट का ही 0.5%, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इंडियन इकॉनमी के एक भी टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और रिवीजन एक्सरसाइज पढ़ लेने हैं। तो अगर आप रिवीजन एक्सरसाइज और गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, तो आपका इंडियन इकॉनमी तैयार है और आप इंडियन इकॉनमी में 40 मार्क्स ला देंगे, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आंसर में आपका सब कुछ है। देखिए, जैसे कि मेन सेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो मैंने आपको बताया था, लैंड सेटलमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर आपका है जो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज सेक्टर में, तो देखिए आपका इंडस्ट्रीज सेक्टर में भी ये दिया ही हुआ है। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आया है। और फिर रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, तो उसके लिए आप ये पढ़ लीजिएगा और आपका 40 में 40 आ जाएगा इंडियन इकॉनमी में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।